एक युवक बड़ी दुविधा में था, शादी करूं ना करूं। घर वाले लगे हुए थे पीछे, शादी कर ले। उसने देखी थी शादीशुदा की हालत। लेकिन ये ऐसा भी है ना, मन की बात है। मन कभी कहता है कर ले, कभी ना कर ले। नहीं समझ आ रही थी, कहता गुरु जी के पास चलो। गुरु के पास गया। गुरु जी बड़ा दुखी हूँ। बोल भाई क्या बात है? कहता मैं शादी करूं ना करूं, घर वाले पीछे पड़े हैं, आपसे पूछने आया हूँ। क्योंकि उसे यकीन था कि गुरु कहेगा मत कर। उसने देखा ना गुरु की हालत। उनकी बीवी जो है ना, हर वक्त मतलब ऐसे ऐसे उनके शिष्यों के सामने उनकी बेइज्जती कर देती थी, लेकिन वो हंसते रहते थे। तो उन्होंने कहा कर ले भाई। कहता लेकिन आप कह रहे हैं, आप देखिए आपकी कैसी दशा है। कहता देख इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख शादी की, अच्छी पत्नी मिल गई, ऐश करेगा। और अगर इन केस बुरी मिल गई, यानी जिससे नहीं बनती और झगड़े होते हैं, तो गुरु बन जाएगा। मैं भी तो बना हूं गुरु। आपको आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता, आप देख के समझ सकते हैं। जो देख के समझ लेता है ना, मैं उसे बुद्धिमान कहता हूँ। बड़ा शॉर्टकट देखा आपने, देख लिया कि ज़िंदगी में सब ऐसा ही है, आप समझ गए, बस आप होशपूर्वक जिएंगे। और अगर आप पहले लंबे फासले तय करेंगे, आप क्यों नहीं शॉर्टकट देखते? आपको अगर पता लग जाए कि नानक ने जब सारा कहा कि यहाँ सभी दुखी हैं, बुद्ध ने कहा सब दुखी हैं, तो समझ नहीं आती और हम सुखी होने की कोशिश करते हैं। सुखी तो वही हो पाएगा ना जिसने समझ लिया कि यहाँ सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, वो सुखी हो गया। बस इसी में छुपी है बात। जो समझ गया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनारी है। आपने देखा और आप समझ गए, बस अब दुख सुख आएंगे, आने दो। सुख में आदमी सुखी नहीं होगा, दुख में आदमी दुखी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो आनंदित है, सच्चिदानंद, सच्चेतन आनंद। अब बात ये बड़ी गहराई की है। जैसे पारा होता है ना थर्मामीटर में, अब उसे पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़े, पकड़ में आएगा ही नहीं। ये चीज़ कभी पकड़ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप समझे, आपने देखा, आप समझ गए। बड़ी अच्छी एक मुझे बात याद आती है, गुरु जी समझा रहे थे कि विचार क्या है। आपने किसी चीज़ को देखा, हम देखते हैं ना कोई चीज़, देखने के बाद क्या दिल करता है? हम उसे छूते हैं। किसी गाड़ी देखी, लेडीज़ तो अपना साड़ी दिखाती हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो आप एकदम देख के पता छूते हैं उसको, अच्छा। और उसके बाद जो अगली बात है ना, आपको बर्बाद करने वाली, मुझे भी चाहिए, बस इमेज पैदा हो गई। उसके बाद आप पागलों जैसे लग जाएंगे। और जिसने साड़ी ली, जिसने कार ली, उसे क्या मिल गया? आपने ये समझ लिया, आप सुखी हो गए ना। अब कार ही आए, साड़ी आए, कुछ आए ना आए, आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। गुरु जी की बहुत बढ़िया बात है, वो कहते कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। जिसकी ये समझ आ गई ना, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में सुखी नहीं होगा। और जो होगा ना, उसे हम यही कह सकते हैं कि ये आनंदित है। सच्चित आनंद, लास्ट में है ना आनंद। जो सच है, चेतन है, वो आनंदित है। आनंदित होने का कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप किसी सालों साल जाओ, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं कराओ, बड़े धक्के खाओ, बड़े मंदिरों में जाओ, मत्थे टेको, ये करो वो करो। जो समझ गया और जो ना समझा वो अनाड़ी है। समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे ना, उसके बाद जीवन शुरू होता है। कितनी दफ़ा मैं बताता हूँ कि बुद्ध को जब एक दीक्षा लेने आया तो उसकी पूछी उसकी उम्र, तो उसने कहा जी अभी 3-4 साल है। भिक्षु ने भी देखा कि लग तो रहा है 50-60 साल का, कह रहा है 3-4 साल। कहते अब समझ आई है। जब समझ आएगी ना, तभी ज़िंदगी शुरू होती है। जब जागे तभी सवेरा।